हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ जो होता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे देने जा रहे हो, चाहे वो अ, नेशनल लेवल पे देने जा रहे हो, ये नोबेल प्राइज़ का एक क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको मिल ही जाता है, ठीक है? ये हम लोग इस सेशन में सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। नोबेल प्राइज़ किनको दिया जाता है, कब अनाउंसमेंट होता है, कब इसको प्रेज़ेंट किया जाता है, कहाँ से मिलता है, क्यों दिया जाता है, कितना प्राइज़ मनी मिलता है, क्या-क्या मिलता है, किसको-किसको मिला है और भी बहुत सारे फैक्ट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें, बहुत सारे तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक कभी ना भूलने वाला ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको 2023 के जितने भी नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, उस सब का नाम उसके फ़ील्ड के साथ आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ़ सेंटेंस याद रखना है, उसके साथ ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ आखिर देता कौन है? सबसे पहली बात ये नोबेल प्राइज़ देता कौन है? तो नोबेल प्राइज़ जो देता है, वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है एक नोबेल फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? उसके द्वारा ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। देखिए, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा एक दिया जाता है और ये शुरू हुआ था 19 जून 1900 को। ये आखिर किसके नाम पे दिया जाता है? ये दिया जाता है बहुत ही फ़ेमस जो एक फ़िज़िसिस्ट थे हमारे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है? इनके नाम पे ये दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है? अब नोबेल प्राइज़ किसको दिया जाता है? आखिर अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने एक डायनामाइट का डिस्कवरी किया था, ठीक है? तो इनके जो अचीवमेंट है डायनामाइट, उसी के नाम पर जो ये है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और जो इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उसी के नाम पे दिया जाता है। अब नोबेल प्राइज़ जो होता है किसको मिलता है? ऐसा नहीं है कि सबको मिलता है। नोबेल प्राइज़ के लिए बहुत सालों-सालों की मेहनत लग जाती है। लोगों को 20 साल तक, 25 साल तक, 10-10 साल तक, बहुत लोगों को 30-30 साल तक तो रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। आखिर नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है? ऐसे किसी भी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है क्या? ना। बोलेंगे नोबेल प्राइज़ ऐसे किसी भी साइंटिस्ट को उठा करके नहीं दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज़ उसी साइंटिस्ट को या उसी व्यक्ति को मिलता है जो जिसका जो वर्क होता है वो ह्यूमैनिटी के लिए होता है। जिन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है जिससे आफ्टर ऑल जो ह्यूमन है हमारा, ह्यूमन लाइफ़ उसके लिए उसके मतलब वृद्धि के लिए या उसके अच्छाई के लिए उसने क्या उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस रिसर्च में, उसके लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले अब देखेंगे इनकी इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ है 19 जून 1900 को और फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है 1901 में, ठीक है? अभी देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ आखिर किस-किस कैटेगरी में मिलता है? तो जब ये इसका स्थापना हुआ था, उस समय नोबेल प्राइज़ 5 फ़ील्ड में मिलता था, ठीक है? उसके बाद 1 फ़ील्ड जोड़ा गया तब अभी ये 6 फ़ील्ड में मिलता है। 6 फ़ील्ड में मिलता है। पहला फ़ील्ड है आपका देख लीजिए फ़िज़िक्स में मिलता है, उसके बाद केमिस्ट्री में मिलता है, उसके बाद मेडिसिन और फ़िज़ियोलॉजी में मिलता है, उसके बाद लिटरेचर यानी कि आपको साहित्य में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है और एक है शांति के लिए मिलता है, पीस के लिए। ये 6 फ़ील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। देखिए, अब इसमें से समझना है कि ये जो ऊपर से 5 है, ये आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और आपको ये है आपको साहित्य और अर्थशास्त्र, ये 5 फ़ील्ड जो है, ये दिया जाता है आपको स्टॉकहोम के द्वारा। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का कैपिटल है, ठीक है? तो स्टॉकहोम में ये दिया जाता है, ये ऊपर से 5, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स ये कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये 5 मिलता है स्टॉकहोम में। और ये छठा जो है पीस, ये मिलता है ओस्लो में, ठीक है? ओस्लो में दिया जाता है जो कि आपको नॉर्वे का कैपिटल है, ठीक है? नॉर्वे कंट्री है, उसका कैपिटल है बाय ए नॉर्वेजियन कमिटी एक कमिटी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ देती है पीस को, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब प्राइज़ सेरेमनी कब मिलता है आखिर? तो नोबेल प्राइज़ जो होता है, वो हर साल मिलता है, एनुअली मिलता है, हर साल मिलता है, ठीक है? हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है? अब देखिए, नोबेल प्राइज़ विनर
गेट्स, मतलब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ विनर को क्या-क्या मिलता है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें से देखिए, पहला नंबर पे है एक ग्रीन गोल्ड मेडल मिलता है प्लेटेड विथ 24 कैरेट गोल्ड, एवरेज वेट ऑफ मेडल इज़ 175 ग्राम, ठीक है? एक गोल्ड मेडल दिया जाता है नोबेल प्राइज़ विजेता को। दूसरा एक डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमा क्या होता है? एक सर्टिफ़िकेट होता है, ठीक है? जिसमें लिखा रहता है दिस एंड दिस इज़ सर्टिफाइड दैट सो एंड सो, उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है? तीसरा एक होता है कैश मनी, जिसको प्राइज़ मनी बोलते हैं। ये आपको है, ये जो अमाउंट मिलता है ये आपको क्रोना में है, ठीक है? जो स्वीडन की करेंसी है, क्रोना होती है स्वीडन की करेंसी, क्रोना। वो कोरोना वाला कोरोना नहीं है, ये स्वीडन की करेंसी है कोरोना, ठीक है? अगर हम लोग इसको इंडियन रुपीज़ में देखें, तो ये आता है लगभग 8 करोड़ 35 लाख 62,883 पॉइंट समथिंग, ये आता है इंडियन रुपीज़ में। इतना अमाउंट एक नोबेल प्राइज़ विजेता को मिलता है इन इंडियन रुपीज़, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? प्राइज़ में नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 पीपल। इसका मतलब ये है कि प्राइज़ जो है, ये नोबेल प्राइज़ किसी को भी 3 लोगों को ही दिया जाता है, 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जाता है नोबेल प्राइज़, किसी को भी। 3 से ज़्यादा लोगों को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, ठीक है? चौथा, अब देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को दिया जा सकता है जिसमें 3 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नोबेल प्राइज़ किसी को मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता है। ऐसा हो सकता है कि अभी जब वो जीवित हैं तो नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट अगर हो चुका है, तो उनको अगर वो जब वो दिया जाता है उस समय अगर वो उनका देहांत हो गया है तो उसके बाद उनको दे दिया जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कैटेगरी। नोबेल प्राइज़ में हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं कि नोबेल प्राइज़ अनाउंसमेंट कब होता है? इसका अनाउंसमेंट जो होता है, वो होता है आपको अक्टूबर के महीना में होता है अनाउंसमेंट, और दिया जाता है ये आपको 10 दिसंबर को। ये इस दिन क्यों दिया जाता है? इस दिन होता है ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे होता है, इस दिन ये 10 दिसंबर को दिया जाता है और अक्टूबर के महीने में ये अनाउंसमेंट होता है, ठीक है? आप देख लीजिए, जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं सारे अक्टूबर के महीने में हुआ है। अब किसको-किसको मिला है वो हम देख लेते हैं। मेडिसिन में किसको मिला है? कैटलीन कारिको है, और 2 मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है, कैटलीन कारिको और ड्रू विशमैन। इनको मिला है मैसेंजर आरएनए के लिए, मैसेंजर आरएनए पे रिसर्च रिसर्च इन्होंने किया है उसके लिए। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है? देखिए, आरएनए जो है, और आरएनए आपको, आरएनए का फुल फॉर्म होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। माफ़ कीजिएगा, राइटिंग ठीक नहीं है। बस आप बातों पे ध्यान दीजिए। रिबोन्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजी वालों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बायोलॉजी फील्ड वालों से। रिबोन्यूक्लिक एसिड तो इसका इसका 3 टाइप होता है, ठीक है? एक होता है टीआरएनए, एक होता है आर सॉरी आरआरएनए, और एक होता है एमआरएनए। तो ये टीआरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, क्रिप्शन आरएनए, ठीक है? ये थे आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है? और एमआरएनए का होता है मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि एक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियस तक पहुँचाता है ताकि एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाया जा सके, ठीक है? तो वो सारा मैसेज मैसेज को पहुँचाने का काम होता है मैसेंजर आरएनए का। इसीलिए इस मैसेंजर आरएनए का डेवलपमेंट के थ्रू, मैसेंजर आरएनए में वर्क करके उन्होंने एक कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया है, इसलिए उनको इस फील्ड में ये दोनों को दिया गया है। दूसरे लोग हैं, फिजिक्स में किसको किसको मिला है? फिजिक्स में देख लेते हैं, प्यूरी अगस्टिनी है, फ्रेंच क्राउच है और एनएएल व्हीलर है। इनको क्यों मिला है? तो इन्होंने ने इन्होंने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होती है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है वो डायनेमिक डायनेमिक फॉर्म में, उसके लिए रिसर्च के लिए इनको दिया गया है। केमिस्ट्री के लिए किनको मिला है? तो मोंगी जी बवेंडी है, लुइस ई ब्रूस है और एलेक्स ई इकिमोव है। इनको क्यों मिला है? अब क्वांटम डॉट्स की
क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए और सिंथेसिस के लिए इनको दिया गया है। ये अनाउंसमेंट कब हुआ है? देखिए 4 अक्टूबर को हुआ है। मैंने बोला ना कि ये अनाउंसमेंट होता है सिर्फ़ अक्टूबर में। ये 2 अक्टूबर मेडिसिन वाला का 2 अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुआ है, फिजिक्स वाले का 3 अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुआ है, केमिस्ट्री वाला का 4 अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुआ है। नेक्स्ट है आपको लिटरेचर। लिटरेचर में किनको मिला है? जॉन फॉस में। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने एक ऐसा प्ले और प्रोज़ बनाया है जो अनसेबल लोगों के लिए वॉइस बना है। अनसेबल लोग कहने का मतलब है कि जो लोग नहीं बोल पाते हैं, ठीक है? उनकी आवाज़ बना है इनका जो रिसर्च है वो। उसके बाद नेक्स्ट है पीस के लिए किसको मिला है? पीस के लिए हम लोग देखते हैं नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है, नरगिस मोहम्मदी को इसलिए मिला है क्योंकि ईरान में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा था, उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या करा? फाइट करा, ठीक है? वो फाइट करा, इसके वजह से इनको दिया गया है। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ है? आपको 6 अक्टूबर को हुआ है। लिटरेचर वाले का कब हुआ है अनाउंसमेंट? 5 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है? हम लोग देखते हैं, अब देखिए इकोनॉमिक्स में किनको मिला है? तो इकोनॉमिक्स में मिला है, सॉरी कहाँ चला गया? इकोनॉमिक्स में ये क्या हो रहा है? हाँ, इकोनॉमिक्स में मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को, ठीक है? इन्होंने क्या करा है? इनका जो काम था वो जेंडर डिफरेंस इन लेबर मार्केट, इनका जो काम था वो जेंडर डिफरेंस इन लेबर मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि महिलाओं और पुरुषों के जो काम का जो वेजेज डिफरेंस होता है, उसका मेन कारण क्या है? शी अनकवर्ड द की पॉइंट्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में उनका जो पेमेंट का जो पैसे उनको वेतन मिलते हैं, उसका अलग-अलग डिफरेंस होने का क्या कारण है, उसका उजागर इन्होंने किया, इसकी वजह से इनको मिला। ये अनाउंसमेंट हुआ है आपको 9 अक्टूबर को। तो इस तरह से इनका अनाउंसमेंट सारा आप लोगों ने देख लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरा इस वीडियो का, वो है ट्रिक, ठीक है? तो ट्रिक हमको ये जानना है कि आखिर कैसे हम लोग इस क्योंकि देखिए, नोबेल प्राइज़ जो विजेता होते हैं, वो बहुत ही उनका नाम जो होता है, वो थोड़ा-सा अल्टर होता है, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग एक ट्रिक्स के थ्रू ही इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने जो ट्रिक बनाया है, आपको 3 सेंटेंस याद रखने हैं, वो सेंटेंस याद रखने से आपको पता चल जाएगा, आप सिर्फ़ गेस कर पाएँगे क्योंकि जो भी ऑप्शन मिलता है उसमें आपको अगर एक वर्ड भी मालूम रहेगा तो आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? और आप आंसर दे सकते हैं। तो मेडिसिन के लिए हमने ट्रिक बनाया है, कैटरीना कारी ड्रेस में मेडिकल गई, ठीक है? वो बच्चे लोग नहीं बोलते हैं कैटरीना को कैटलीना बोल देते हैं, बस उसी उसी तरीके से कैटलीना कारी। कैटलीना का मतलब होता है कैटलीन कारी को, और ड्रेस से आप उसको क्रैक कर सकते हैं, ड्रू विशमैन। और में मेडिकल गई, मेडिकल से पता चलता है कि ये कैटलीना कारिको को किस फील्ड में मिला है? मेडिकल में मिला है। तो हमारा दूसरा ट्रिक है फिजिक्स। फिजिक्स में किसको मिला है? फिजिक्स के लिए ट्रिक मैंने बनाया है, माँ ने कहा फिजिक्स पी के आना। जैसे हम लोग अपन लोग दोस्त को बोलते हैं ना, भाई फिजिक्स फोड़ के आना तू आज एग्जाम में। उसी तरह से माँ ने कहा फिजिक्स पी के आना, मतलब सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप पी लेना। माँ की बात ज़्यादा सुनते हो ना, इसकी वजह से। तो हम लोग, ये हमारा ट्रिक है, इससे हम लोग क्रैक कर सकते हैं। पी से होता है पियरी अगोस्टिनी, ठीक है? के से हो गया आपको फ्रैंक क्राउस, और आने मतलब NaL व्हीलर। इससे हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का क्या बनाया है मैंने। केमिस्ट्री का बनाया है आपकी एलेक्से और लुईस, ठीक है? एलेक्सी और लुईस, ठीक है? ये आपकी क्लास की 2 लड़कियां हैं, ठीक है? आप मे बी यू आर फेमस बॉय इन योर क्लास। तो इन्होंने आपका केमिस्ट्री का नोट्स या बुक जो भी माँगा है, ठीक है? तो एलेक्सी लुईस ने केमिस्ट्री माँगी, ठीक है? तो आप इसको आप क्रैक कर सकते हो। एलेक्सी से एलेक्सिस हो गया, एलेक्सी इब्रूस, लुईस हो गया, अ, सॉरी एलेक्सिस हो गया, एलेक्सी एल इकिमो, और लुईस से हो गया लुईस इब्रूस, और मोंगी से हो गया मांगी जी बवेंडी। आप इस तरह से इसको क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लिटरेचर। लिटरेचर के लिए कुछ एक सिंपल सा नाम है, आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, जॉन फंसा साहित्य में। जो अपना अब्राहम जॉन है ना, सॉरी जॉन अब्राहम हीरो, उसको हिंदी ज़्यादा नहीं आता है। इसीलिए वो हमेशा साहित्य में क्या होता है, फँस जाता है, कंट्रोवर्सी में फँस जाता है, ठीक है? हालाँकि वो फँसता है कि नहीं फँसता है बात की बात है। अपना ट्रिक के लिए अब याद रखने के लिए याद रखिए, जॉन फँसा साहित्य में, ठीक है? तो साहित्य के लिए किसको मिला है? जॉन फॉस को मिला है, दैट इज़ लिटरेचर, ठीक है? अब पीस, ठीक है? इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बना रखा है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कैसे आपको याद रहेगा। ये अपना संजू बाबा को तो आप लोग जानते होंगे, संजय दत्त, गुड। इसके पिताजी का तो नाम आपको पता होगा,
सुनील दत्त, गुड। इनकी मम्मी का नाम था नरगिस दत्त, ठीक है? तो ये नरगिस बवेंडी जो है, ये नरगिस दत्त से आप याद रख सकते हो नरगिस बवेंडी को, ठीक है? एक ही नाम है पीस के लिए, नरगिस बवेंडी, ठीक है? आप जब संजू बाबा से आप इसको कनेक्ट करके नरगिस दत्त के थ्रू आप इसका नाम को याद रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? इकोनॉमिक्स क्लाउडिया गोल्डिन। इसके लिए मैंने बनाया है ईसीजी, एक जो होता है वैक्सीन होता है जो बच्चों को दिया जाता है, इलेक्ट्रोकार्मेटिक ग्यूरिन, ठीक है? इलेक्ट्रोकार्मेटिक, ई से हो गया आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है? और सी से हो गया क्लाउडिया, और जी से हो गया गोल्डीन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा वीडियो, नोबेल प्राइज़ को याद करने का ट्रिक में जो मैंने बनाया है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है? और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर हो। अगर आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।